डॉक्टर राहुल सुबोध साहू जी। मैं फाउंडर चेयरमैन ऑफ सपना सुबोध साहू जी चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हमने ये जो दिवाली सेलिब्रेशन का वाडिया हॉस्पिटल के बच्चों के साथ प्रोग्राम रखा है, इसका मकसद ये है कि ये जो बच्चे हैं इनका इस पर कोई कसूर नहीं कि जो आज ये बीमार है, आज यहाँ पे आए हैं, बाहर दुनिया दिवाली मना रही है। हम चाहते हैं कि ये बच्चों को भी आज दिवाली का सेलिब्रेशन इनके नसीब में हो। हम हमारे बच्चों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि स्वामी जी के माध्यम से इन बच्चों को कुछ धर्म की शिक्षा मिले, स्वामी जी का आशीर्वाद इनको मिले। और यहाँ पे जो सुदेश जी भोसले साहब है, हमारे पत्रकार मित्र है विनायक पत्रुलकर साहब, इन सब शैली मैडम है, तो इन सब का कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन इन बच्चों के पास जाए ताकि ये इनके भविष्य में ज़रूर इनको मदद करेंगे। और यही आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद है। बच्चे जो बीमार हैं उनके इलाज के लिए क्या कुछ प्लान किया है आपने? इन फ्यूचर उनकी मदद के लिए क्या कुछ प्लान किया है? बिल्कुल, बच्चों के इलाज के लिए हमारी संस्था जो है हमेशा अग्रसर काम करती है। हम कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए, जो बच्चे के कोई माँ बाप नहीं है, उन सब के लिए जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है उसका तो उनको लाभ दिलाने में मदद करती ही है। उसके अलावा जो हम सिटी स्कैन MRI सेंटर चलाते हैं खुद का, उसमें भी हम उनको निःशुल्क सेवा देते हैं। नहीं, आज साहू जी परिवार ने मुझे इनवाइट किया था एक्चुअली, और हमारे लोकमत पे पढ़ रहा है और साहू जी परिवार के बहुत बड़े घनिष्ठ संबंध है। आज एक अलग आइडिया उनके जब मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि ये कल्पना है आज के दिन दिवाली एक बच्चों के साथ मनाएं, तो इसकी जैसे खुशी का दिन नहीं था, तो मैंने एक्सेप्ट भी किया और सब इतने मान्यवर लोग आज आ गए इनके साथ और बहुत बढ़िया खुशी का दिन आज देखने को मिला। और ये संधि, ये मौका आज साहू जी परिवार ने हमको दिया, ये भी हमें खुशी है। मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आज जिस तरह का जो हमारे डॉक्टर साहब ने, राहुल सुबोध साहू जी ने जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है वाडिया हॉस्पिटल में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं दुनिया में, पर ऐसा ही परोपकार का कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोग यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं, लोगों को दुआएं देकर जा रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा इन बच्चों को आवश्यकता है आज इनकी। और मैं आज यहाँ पर इसी उद्देश्य से आया हूँ कि आज जो यहाँ पर जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए कहते हैं, जब दुआ, कहते हैं दवा काम नहीं करती है, जब दुआ काम कर जाती है ये, तो वही यहाँ पर हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, उन बच्चों के लिए कि बच्चे जल्द से जल्द सेहतमंद हो और अपने परिवार पे, घर परिवार में सम्मिलित हों। मैं उनकी सेहतमंदी के लिए उनकी बधाई और उनकी प्रार्थना करता हूँ। और जिस तरह से आज ये पूरा परिवार, सुबोध साहू परिवार जिस तरह से कार्य कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उत्तम कार्य है। उनके निरंतर ये कार्य उनका चलता रहे ऐसे ही, उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे भी डॉक्टर साहब अनेक कार्यक्रम ऐसे आयोजित करते रहते हैं जो आज समाज में बहुत आवश्यकता है, और लोगों को भी इस कार्य की प्रेरणा लेना चाहिए, जिससे कि और अधिक से अधिक ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों जिससे कि लोगों की अधिक से अधिक मदद हो। और आज दीपावली है, तो क्या शुभकामनाएं रहेंगी देशवासियों के लिए आपको? देशवासियों को बधाई देता हूं, देशवासियों के लिए कि आज दिवाली है, और दिवाली के अवसर पर आप देख रहे हैं कि पूरा देश 2 साल से कोरोना से ग्रसित चल रहा है, धीरे धीरे अब खुलने की कगार पे आ रहा है धीरे धीरे। और अब देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक पूरे भारत में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है भारत में, और इससे कि अब जो माहौल जो बन रहा है भारत में धीरे धीरे, वो एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। और सकारात्मक का ये शायद एक पहला त्यौहार ऐसा है जो लोग अब भूलते जा रहे हैं कि कुछ हमें बीमारी से अभी हम गुजर रहे थे, ऐसे दौर से गुजर रहे थे, अब सकारात्मक की लौट रहे हैं। तो निरंतर ये खुशहाली के साथ साथ लोगों में एक उत्साह इसलिए भी है कि अब अपने धंधे पे, काम धंधे पे लौटेंगे, अपना जो पुराना उनका सर्कल है वो उस पर आएंगे, तो ये भी है। और सबके लिए बड़ी हर्ष उल्लास खुशी का विषय है, दिवाली का अवसर है, इसीलिए सबको बधाई एक बार पुनः। सर, आपका महसूल, गृह निर्माण और वस्त्रोद्योग राज्य मंत्री, अकोला बुल्ढाना जिले का भूतपूर्व पालक मंत्री। मेरी निजी हिस्ट्री
मैं 78 में पहले एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ। डिपॉजिट भरने के लिए पैसे नहीं थे, मिसेस का बक्सा तोड़ा, 50 रुपये निकाला और डिपॉजिट भर दिया। उस हद तक युवक कांग्रेस के माध्यम से ये जो आज काम हो रहा, ऐसे काम मैंने युवक कांग्रेस के इसमें 5 सूत्री कार्यक्रम में किए। लोगों को घर देना, फैमिली प्लानिंग में मदद करना, आंखों के ऑपरेशन में मदद करना, लोगों को खून का पुरवठा देना, ये कार्यक्रम किए जिसके पास डिपॉजिट भरने को पैसा नहीं। 78 साल में लोगों की दुआ से मैं एमएलए बन गया। बाद में हमने लोगों के आंखों का ऑपरेशन का कैंप लिया। बाद में ऐसे डिसेबल 350 लोग मुंबई में आए, हमारे खर्चे से उनके ऑपरेशंस करवा दिए। 85 में हम इंडिपेंडेंट चुन के आए, लोगों की दुआ मिल गई और फिर राजनीति में मंत्री बन गए। तो इसका वजह यह है कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये हमारे घर का वारसा है। जो मैंने किया आज हमारे दोनों लड़के कर रहे हैं, दोनों बहू कर रही। किसको अपने घर का पैसा खर्चा करना मालूम होता है, पर उनके दिल में ये असर है कि अपन जो कमाते हैं उसमें का अपने को कुछ तो भी लोगों के भलाई के लिए लगाना, ये अपनी लागत करना, ये अपना फर्ज है और उसमें से ये कार्यक्रम है। तो ये कोई हमारे लिए हमने कुछ इनके लिए बहुत बड़ा किया ऐसा नहीं है। एक छोटी सी गिफ्ट दिया, इन लोगों को बुलाया, इनका मन बहल गया। पर ये यदि आदर्श आपके माध्यम से लोग इसमें से कुछ लेंगे तो मैं बोलता कि थोड़ा थोड़ा जमा करके बहुत जमा होता। तो ऐसा यदि समाज में इसमें से कुछ लिया तो अच्छा हो जाएगा। तो आज दिवाली का दिन है, मैंने पहले ही बताया कि दिवाली को अपन धन की पूजा करते हैं। हमारे लिए आज ये धन है, ये धन है और ये धन कहाँ कौन से तिजोरी में है, तो ये धन वाडिया तिजोरी है। वाडिया हॉस्पिटल ये तिजोरी है और ये एक धन है। तो इस धन की पूजा करके वाडिया हॉस्पिटल को धन्यवाद देना, इस माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। तो हमारे घर में साल में 2-3 तो भी कार्यक्रम ऐसे होते हैं। 2 साल पहले हमने पूरी आत्महत्याग्रस्त को, बुल्ढाना जिले के आत्महत्याग्रस्त को 45 फैमिली को हमने हर पर फैमिली 11,000 रुपये कैश दिया है, जिसमें सरकार का कुछ भी नहीं लिया। 4.5 लाख रुपये हमने खुद से दिए। हमने खुद से कहाँ से दिए? हमको जो मानधन मिलता है तो लोगों ने हमको मतदान किया, हम चुन के आए, इसलिए हमको पेंशन मिलती है। तो वो पेंशन कोई हमारी पेंशन नहीं, वो मतदाता की पेंशन है, इसलिए हम उसमें से खर्चा करते हैं। तो आज जो कार्यक्रम के वास्ते ये सभी मानव आए, आज सुदत जी एक प्रख्यात, जिनकी पूरी देश भर में तारीफ होती है, महाराज साहब हर पूरे देश में जिनको लोग मानते हैं, लोकमत परिवार को पूरी दुनिया में मानते हैं, ऐसे मानव यहाँ आए और जिनके माध्यम से आज छोटे छोटे बच्चों को एक आनंद मिलने वाला है, कार्टून का हो या, तो मैं सबका आभार मानता हूँ। पिछले 40-45 सालों से गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ दुनिया भर में, और कई बार कोशिश की हमने कुछ कैंसर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स के लिए कार्यक्रम किए। और हर दिवाली में हमको ये पता है, जो हमारी परंपरा है कि हम एक दूसरे के घर जाके मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन आज ये मेरे लाइफ की, मेरी ज़िंदगी की स्पेशल दिवाली रहेगी जो हमेशा याद रहेगी। जो मौका मुझे साहू जी साहब, उनका ट्रस्ट और डॉक्टर राहुल साहू जी और परिवार ने मुझे दिया, और ये जो आज मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पर जो खुशियाँ हैं बच्चों के, वो सबसे बड़ी दिवाली है हमारी। डॉक्टर साहू के लिए क्या शुभकामनाएं हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए? उत्साह उनका क्या बढ़ाएंगे, उन्होंने तो हमें प्रेरणा दी है कि मतलब हम तो गाते हैं पैसे लेकर, लेकिन मतलब इनसे जुड़ने के बाद पता चला कि देना भी कुछ अपना फर्ज बनता है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये परिवार तो हमेशा से करता आया है लोगों की सेवा, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने मतलब मुझे भी इस परिवार से जोड़ लिया है। और मैं फिर एक बार इनके ट्रस्ट का और वाडिया हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का भी शुक्रिया करूँगा, और मैं तो चाहूँगा कि मुझे ऐसे मौके बार बार मिलते रहें सेवा। मैम, लोगों की मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों के सामने आके लाइव परफॉर्म करूँगी, क्योंकि मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं कार्टून्स में वॉइसेस देती हूँ। तो डॉक्टर राहुल ने मुझे मौका दिया कि मैं इन प्यारे बच्चों के सामने आऊँ और इनसे बात करूँ उन आवाज़ों में। हमेशा हम लोग तो स्टूडियोज़ में ही परफॉर्म करते हैं, इतना हम लोग ओपनली किसी से बात नहीं करते, और बच्चों को भी नहीं पता होता ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन बोल रहा है। और आपका सवाल था कि बड़े लोगों को, हाँ, मेरे मदद करने लायक हैं लेकिन समाज में आके मदद नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश? अब हर किसी का अपना मतलब ऐसा सोच है कि कौन किसके लिए क्या करना चाहता है। शुरुआत खुद से ही होती है, और मैंने खुद से शुरुआत अपने ऊपर लिया। मुझे ये मौका मिला तो मैंने ये मौका जाने नहीं दिया। मेरा भी छोटा सा बेबी है और आज दिवाली है, उसके साथ सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने ये मौका जाने नहीं दिया। और मैं डॉक्टर राहुल साहू जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इन प्यारे बच्चों के सामने, और मैं इनके साथ आज कुछ आवाज़ों में बातें करना चाहूँगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आज हमारे बीच भारत गौरव देवेंद्र भाई जी है, जो खुद एक योग गुरु भी है। इनकी हमारी मुलाकात इंटरनेशनल योगा डे पे हुई, और उसी दिन से मैं इनसे प्रभावित हो गया कि ये जो धर्म का काम करते हैं, जो प्रसार करते हैं, जो इतनी कम उम्र से, और इन्होंने जो ये धर्म का प्रसार करने का ये बीड़ा उठाया है, जो मैं बोल सकता हूँ, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो इन्होंने यहाँ पे आके बच्चों को आशीर्वाद दिया। हमारे सुदेश जी भोसले साहब हैं, जो एक सक्सेसफुल सिंगर है, जिनसे मिलने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, कुछ मिल पाते हैं, कुछ नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे आके इन बच्चों के साथ हमारी विनती को मान लिया, और दिवाली के दिन यहाँ पे आए हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। वो अपने आप बहुत बड़े सिंगर है, और एक बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़ा जिनका हृदय है। आदमी का कद जैसे जैसे होता है, दिल छोटा छोटा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, बट उन्होंने साबित कर दिया कि उनका जितना सक्सेसफुल करियर है, उतने उनका दिल बहुत बड़ा है। उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर जैसे शैली जी है, जिनका आज बच्चा खुद का 3 या 4 महीने का बच्चा है, जो उनको अभी डिलीवरी हुई, फिर भी वो अपने छोटे बच्चे को लेके यहाँ पे आई है। और ये जो बच्चों के जो फेमस कार्टून है, लिटिल सिंघम है, उसमें उन्होंने वो आवाज़ दिया हुआ है। तो ये बच्चों को ऐसे कलाकारों से मिलने का आज अवसर मिले, इससे अच्छी दिवाली उनके लिए शायद नहीं होगी, इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया। हमारे लोकमत समूह के विनायक पत्रुलकर साहब है, जो हमेशा नए नए लोगों को सराहते हैं अपने लेखनी से, जो यहाँ पे आए हैं और इन बच्चों के साथ उन्होंने अपना समय बिताया। और इन बच्चों के बारे में मैं ये बोलूँगा कि इनको ये आज ऐसे सक्सेसफुल और जो दिल के अच्छे लोग हैं, इनका सहवास मिला, जिससे कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके मन में भी जाएगी, और वो भी समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। इस काम के लिए प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं आप? मैं मेरे पिताजी, जो माजी मंत्री सुबोध साहू जी साहब है, उनको इसका प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो हर रक्षाबंधन, हर भाई दूज अग्रिम इलाके में जाके जैसे आदिवासी पाड़ा हो गया, गरीब बस्ती हो गई, इनके बीच हर साल, इस काफ़ी सालों से, आज से नहीं, मोर देन 10 ईयर्स, जो वहाँ पे जाके वो दिवाली उनके साथ मनाते हैं, रक्षाबंधन उनके साथ मनाते हैं। मैम, एक लास्ट सवाल आपसे, आपको कितनी खुशी हो रही है जब साहू साहब इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, और कितना योगदान रहता है आपको? डॉक्टर राहुल साहू जी, वैसे उनके पूरा डॉक्टर होने की वजह से प्रोफेशन ये, पर एक समाज के लिए काफ़ी ऑलवेज हार्ट उनका जाता ही है, उसकी वो घर से ही है, फैमिली से है, पूरे उनके भाई
पापा वही काम, वो सोच है कि ये बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वो बहुत उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, सब इसमें हम लोग जो वो करते हैं, जो वो चाहते हैं, उसके लिए जो भी हेल्प लगे उसके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। में अपने को जो आमदनी आती है उसमें से कुछ ना कुछ तो भी ज़कात समाज के वास्ते खर्चा होना चाहिए, इसमें का ये एक उपक्रम है।